स्टार्टिंग में तो अलीपुर कोर्ट से मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, मेरे मेंटेनेंस को इनहांस कर दिया गया था। फिर 5 साल के लीगल फाइट के बाद मुझे जज कोर्ट से 50,000 का ऑर्डर हुआ था और उसके बाद मैंने इसी ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद फाइनली कल एक हमारे फेवर में ऑर्डर दिया है ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी सर ने, और उनका मैं बहुत आभारी, बिल्कुल भी लीगल वे पे जाकर उन्होंने हमारे साथ जो न्याय किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी सर का। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इम्तियाज अहमद भाई का, जो मेरे एडवोकेट हैं। इन लोगों के फेवर में और इन लोगों के सपोर्ट के बिना ये सब कुछ नहीं हो पाता, लेकिन मेरी बदकिस्मती बताएं या फिर खुशकिस्मती ये जीत का बताएं, वो पता नहीं मैं क्या कहूंगी, क्योंकि बदकिस्मत इसलिए कह रही हूँ कि इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होने में ही 7 साल 4 महीने लग गए। अब पता नहीं फाइनल ऑर्डर का कितना टाइम लगेगा। तो हमारे देश का जो कानून है ये इतना स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग कानून होने के बावजूद ये भ्रष्टाचारी के वजह से हम जैसे प्रताड़ित महिलाओं को, हम जैसे प्रताड़ित हमारे बच्चों को इतना कुछ सफर करना पड़ता है, स्ट्रगल सहना पड़ता है। भ्रष्टाचार कुछ लोअर कोर्ट के जजेस के वजह से, कुछ मेरे ही लॉयर्स की वजह से मुझे एक बहुत लेंदी लीगल फाइट में इन्वॉल्व रहना पड़ा। लेकिन ये फाइनली जब ये ऑर्डर हमारे फेवर में आया तो एक मुझे लगता है कि हाँ, मुझे अब स्ट्रेंथ मिला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे की लीगल फाइट जो मेरे लिए रहेगी वो इजी रहेगी इंशाल्लाह। आप भी खुद एक मॉडल हो, अब ऐसे में मेंटेनेंस बोला गया कि ओवरऑल 4 लाख रुपीस, विल इट बी सेटिस्फाइड फॉर यू आगे का बढ़ाने के लिए 4 लाख? नहीं, दरअसल मेंटेनेंस जो तय की जाती है वो हस्बैंड के स्टेटस के ऊपर, अर्निंग के ऊपर तय की जाती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि हस्बैंड जो लेविश लाइफ या जो स्टेटस या जो लाइफ लीड करेंगे वही स्टेटस उसकी वाइफ और उसकी बच्ची या बच्चे वो सेम लीड करेंगे। तो शमी अहमद का जो स्टेटस है, जो अर्निंग है, जो लाइफस्टाइल वो लीड करता है, उस हिसाब से ये 4 लाख कम है और हमने 10 लाख का डिमांड किया था, वो भी 7 साल 4 महीने पहले। तो अब उस हिसाब से महंगाई अभी बढ़ गई है, तो कैविट के लिए हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। और ये ऑर्डर जो है मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है और आगे की जीत के लिए ये बहुत बड़ा रास्ता खुला है मेरे लिए। इस जजमेंट को, इस ऑर्डर को मैं सराहना देती हूँ और मैं खुशकिस्मती भी जाहिर करती हूँ और थैंकफुल भी ऑनरेबल जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की हूँ और इम्तियाज भाई की भी हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शमी अहमद के स्टेटस के हिसाब से हमें और ज्यादा मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, जैसे कि हम अपनी बेटी की जिंदगी बहुत इजीली मतलब मेंटेन कर सकें। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस वो अगर चाहे तो बच्ची की पढ़ाई के लिए या कुछ अपनी तरफ से अगर देना चाहता है तो ही कैन गिव। कोर्ट में बैठकर जो जजमेंट दे रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं है, लाइक गॉड, और बहुत मतलब हायर एजुकेटेड होते हैं, उसके साथ साथ इतने इतने केसेस हैंडल करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट भी वे लोग होते हैं और इंसानियत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने ऑर्डर दिया है, लेकिन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया है उसके अंदर ना इंसानियत है और ना उस इंसान को ये तक तमीज नहीं है कि बच्ची है मेरी, इस बच्ची के लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए, करियर के लिए हमें क्या उनको प्रोवाइड करना चाहिए। जानवर जो होता है, जानवरों को कोई सेंस नहीं होता है, भला बुरा ये सब कोई सेंस नहीं होता, लेकिन जानवरों को भी आप देखेंगे, वो जितने हिंसक जानवर हो, लेकिन उनको भी आप देखेंगे अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चे के लिए
बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को भी वो लोग फेस करने के लिए तैयार रहते हैं और प्रोटेक्शन के लिए हर कुछ करते हैं। जानवर जिसमें कोई सेंस नहीं होता, लेकिन शमी अहमद एक जानवर से भी गया गुजरा आदमी है, जो एक इंसान की तरह 2 पैर 2 हाथ वाले इंसान तो है, लेकिन सेंस उसको इंसान वाली नहीं है। नहीं तो वो अपनी बच्ची को प्रोटेक्शन नहीं देता, अच्छा एजुकेशन नहीं देता, वो जो स्टेटस बिलोंग कर रहा है वो स्टेटस अपनी बच्ची को नहीं दे सकता था। मेरे साथ वो जो भी किया उसका फैसला अल्लाह ताला जरूर करेंगे, लेकिन मैं तो बच्ची नहीं थी ना, मैं अपने आप को किसी भी तरीके से संभाल भी रही थी, बर्दाश्त भी कर रही थी, लेकिन मेरे बच्चे को अननेसेसरी क्यों उसने ट्रबल दिया, ये तो बहुत गलत बात है। तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का इस ऑर्डर को वो मानेगा। मतलब मैं तो साफ साफ ही लफ्जों में कहूंगी कि वो ये चीज को नहीं मानेगा।